तमिलनाडु में अंततः फैसला हो गया। मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की जगह पुन्नुस्वामी या पलाईस्वामी, दक्षिण के प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अजीब होते हैं, मैं क्षमा के साथ जो भी सही नाम है वो कुछ दिनों में याद हो जाएगा, उनके पक्ष में फैसला हुआ और वो अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तमिलनाडु में पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और पहली बार ये भी पता चलेगा कि अगले चुनाव में इस भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई असर करता है या नहीं करता है। जयललिता की सहयोगी शशिकला जी को 4 साल की सज़ा हुई, लेकिन ये तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जयललिता को कितनी सज़ा होनी चाहिए, पर उसके पूरे बयान में जयललिता को दोषी माना गया है। इसका मतलब कम से कम 4 साल की सज़ा तो उन्हें भी होती, अगर वो अभी हमारे बीच में होती, हो सकता है ज़्यादा की होती। पर इससे एक संदेश मिलता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को कुछ फैसले जल्दी नहीं करनी चाहिए? कुछ नेताओं के ऊपर अभी भी आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे मुकदमे जिनका रिश्ता राजनीतिक सत्ता से है, उनके बारे में वो फैसले थोड़े जल्दी करवा दें। कई बड़े नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं और इसका डर दिखाकर कोई भी सरकार इनसे कोई भी फैसले करवाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के मुकदमे जो कोर्ट में आ जाते हैं वो लिंगर ऑन न हो, बल्कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला हो, ताकि लोग भी ये माने कि अमुक सज्जन दोषी हैं या नहीं दोषी हैं। अगर नहीं दोषी हैं, उन्हें शान के साथ बिना किसी अपराध बोध के राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अगर दोषी हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि अदालत में मुकदमा है, अब अदालत में मुकदमा नहीं होता वो अलग किस्सा होता कि पुलिस ने क्यों नहीं सारी जानकारी होने के बाद उन्हें अरेस्ट किया या उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये विनती सुप्रीम कोर्ट से है कि इन मुकदमों का निपटारा युद्ध गति से करना चाहिए, पर जहाँ पर जजों की इतनी कमी हो, जहाँ पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इसी बात की अंताक्षरी हो रही हो कि नहीं हमने अपॉइंटमेंट नहीं रोके, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, सरकार करने नहीं दे रही है, इस तरह की बयानबाजी बहसबाजी क्यों हो रही है? कानून मंत्री या कानून मंत्री से ज़्यादा प्रधानमंत्री को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बनाए रखें। अगर नहीं बनाए रखनी है तो फिर संसद में प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि संसद सर्वोपरि है, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सरकार के ऊपर लागू नहीं होता, या कम से कम मौजूदा सरकार के ऊपर लागू नहीं होता, ना उसकी कोई ख्वाहिश लागू होती है। अक्सर ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज अगर कोई टिप्पणी दे तो वो भी स्वागत योग्य होती है, या वो उसके ऊपर अमल कानूनी तौर पर होना चाहिए, आमतौर पर ये माना जाता है फैसले के अलावा। पर हमारी सरकार तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रोता है, सरकार खामोश रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी बात रखते हैं, सरकार खामोश रहती है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश देश के वो कुछ कहते हैं, सरकार खामोश रहती है। आखिर इस न्याय व्यवस्था के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता। पर तमिलनाडु का मामला इन सारे सवालों पर एक बार फिर नज़र डालने के लिए विवश करता है और लोगों को अपनी राय बनाने के लिए विवश करता है कि न्यायपालिका में और कार्यपालिका में और विधायिका में कोई सामंजस्य, कोई समझदारी, एक दूसरे की परेशानियों को देखते हुए उनके हल निकालने का कोई बोध जागृत होगा या नहीं जागृत होगा। अगर नहीं जागृत होगा तो धीरे धीरे हमारी न्याय व्यवस्था, जिसे हम मानते हैं कि हमारे लिए आखिरी अवसर होता है अपनी समस्याओं को हल करने का, फिर वो न्यायपालिका पंगु हो जाएगी। इस देश की न्यायपालिका पंगु न हो, इसलिए अति आवश्यक है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की इच्छाओं के ऊपर ध्यान दे और सुप्रीम कोर्ट उन मुकदमों को का जल्दी से जल्दी निस्तारण करे जिनका रिश्ता इस देश की आत्मा से है या इस देश की संचालन प्रक्रिया से है।